A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवों के टोकने से चील नहीं रुका करती। ठीक है, तो कौवों के रोकने से कभी या फिर टोकने से चील नहीं रुकती। क्या अगर कौवा बोल दे कि नहीं तुमको आसमान में नहीं उड़ना है, तो क्या चील रुक जाएगा? कभी कभी नहीं रुकेगा। तो आपका भी काम है कि आपको कोई भी बोले, कोई भी टोके कि तुम नहीं कर सकता है, तुम्हारे से नहीं होगा, तो आपको और भी ज़्यादा करके दिखाने का जज्बा और जुनून होना चाहिए उस चीज़ के अंदर में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप कौवा का जगह पर आप बोल दीजिए आपका पड़ोसी। ठीक है, क्या आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी जो वो हमेशा आपके हार का इंतज़ार करता है, वो हमेशा आपके हार का इंतज़ार करता है। तो आपको कभी ज़िंदगी में हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है। तब जाकर सबको पता चलेगा आपके हौसलों का कि आप में कितना दम है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपना जुनून और जज्बा क्या करना है, हमेशा कायम रखना है, संघर्ष करते रहना है। बिना संघर्ष के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। और अगर आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी तब तक इंसान आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता है। ठीक है, अगर परेशानी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मतलब कि साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्स होगा आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है ये आपको बताना है। तो फटाफट से सबको ही बताइए कमेंट में कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। फटाफट से बताइए कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। ठीक है, किसका? कार्बन का। जल्दी जल्दी बताइए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। तो सबसे शुद्ध रूप क्या होगा कार्बन का? हीरा। ठीक है, हीरा यानी कि डायमंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है हीरा, सबसे शुद्ध रूप। वैसे तो ग्रेफाइट और ये फ्लोरीन भी है हीरा का यानी कि कार्बन का जो रूप होता है, अपरूप जो बोला जाता है, वो ये दोनों भी है। ठीक है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप अगर बोला जाए तो वो हीरा होगा। और हीरा कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है और सबसे कठोर बोला जाता है। हीरा को जो बोला जाता है ये सबसे कठोर होता है। ठीक है, कठोर होता है। और ये क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, क्या है? कुचालक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी जो वो पास नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक बोला जाता है। और वहीं अगर ग्रेफाइट का बात हम करें, तो ये क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, सुचालक होता है ऊष्मा का ग्रेफाइट। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है, जिसको बोलते हैं कि मतलब कि सॉफ्ट सॉफ्ट जो बोलते हैं वो होता है। और ये गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और अगर चारकोल की बात करें तो ये क्या होता है? ये लकड़ी के दबने से, बहुत पुराना जो लकड़ी सब होता है भूकंप रोधी के कारण जो दब जाता है ज़मीन के अंदर, उसके बाद ये चारकोल बनता है। इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या दाब पड़ता है, जिसके कारण कि ये चारकोल में बदलने लगता है। ठीक है, तो यही है आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? इन चारों में से बताइए, फटाफट से बताइए कि स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं। स्ट्रेंजर मतलब अनजान टाइप का होता है। ठीक है, स्ट्रेंजर का एक अंग्रेजी मीनिंग मतलब होता है अनजान। ठीक है, तो स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? बताइए फटाफट से आप कमेंट में करके, क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या है? आर्गन है, नियोन है, जिनॉन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका इन चारों में से? जिनॉन। ठीक है, जिनॉन क्या होता है? ये आपका स्ट्रेंजर गैस होता है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेंजर गैस होता है। और ये तीनों आर्गन, नियोन और जेनॉन,
ये सब क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जो कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है, ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है। और इसको शून्य वर्ग का तत्व भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है, तत्व। और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसमें, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और सबका ये लिख लीजिए, ऑर्गन का क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग AR से दिखाते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना 18 हो जाता है। और नियॉन को हम लोग Ne से दिखाते हैं, ठीक है, किससे, Ne से। और इसका हम लोग क्या हो जाता है, 10 हो जाता है एटॉमिक नंबर। और फिर जेनॉन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, Xe से, ठीक है, किससे, Xe से दर्शाते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना 54, ठीक है, 54। सबको नोट करते हुए चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो ठीक है, वीडियो में आगे तक बने रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है जुड़ सके इसके लिए, जो भी बच्चे ITI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रबर के व्यापारिक वल्कीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि रबर के वल्कीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, इन चारों में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, रबर के व्यापारिक वल्कीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, गंधक का, ठीक है। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं गंधक, उसका सही हो जाएगा, ठीक है, किसका, गंधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गंधक का, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है आपका, गंधक का प्रयोग किया जाता है, गंधक का। वहीं पर आपका कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। और कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स यानी कि जो इसका अपरूप होता है वो 3 होता है, जो अभी हम पहले ही देखे कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो होता है वो। और कार्बन क्या है, ये नन मेटल है, ठीक है, क्या है, नन मेटल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, ठीक है। तो रेडियो स्रोत की इकाई क्या होती है, यानी कि यूनिट क्या होगा, यूनिट बताना है आप लोगों को। फटाफट से बताइए कि रेडियो सक्रिय यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई आप लोग बताइए फटाफट से, रेडियो सक्रिय की। तो ये हो जाएगा आपका बैक्यूरल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैक्यूरल। एक तो क्यूरी भी होता है और बैक्यूरल भी होता है, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैक्यूरल। और इसका मतलब कि ये खोज कौन किया था, बैक्यूरल का, रेडियोधर्मिता का, रेडियोधर्मिता का खोज कौन किया था बताइए, रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था, फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा, AH बैक्यूरल ने, ठीक है, AH बैक्यूरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, कब की थी, 1869 में, कब, 1869 में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब एक एक करके, लक्स किसका यूनिट है, ये किसका है, प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति घनत्व का, ठीक है, किसका, प्रदीप्ति घनत्व का है। और टेस्ला किसका है भाई, तो टेस्ला किसका है, फ्लक्स सीमेंस का, ठीक है, फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स घनत्व का, फ्लक्स घनत्व का है टेस्ला। और सीमेंस किसका है, ये चालकता का, ठीक है, किसका, चालकता का, ठीक है, चालकता का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कोई नोट करते हुए जाइएगा आगे, ठीक है, सब कोई नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो सबसे बताइए कि सबसे धीमी ध्वनि गति किस में होती है। ये तो सबको पता होना चाहिए, जो भी बच्चे 10th 12th करे हुए हैं सबको पता होना चाहिए कि किस में होता है। तो किस में होता है, फटाफट से बताइए सब कोई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो भी बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, वायु यानी कि गैस, ठीक है, किसमें, गैस, वायु यानी कि गैस में ध्वनि की धीमी गति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है तेज, कास्ट में यानी कि ठोस में, ठीक है, किसमें, ठोस में। और बीच में किस में होता है, तरल में, तरल यानी कि जो होता है लिक्विड जिसको बोलते हैं, ठीक है,
किस में, लिक्विड में। तो हम लोग को क्या देखे कि सबसे कम होता है वायु में और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और बीच में किस में, लिक्विड में होता है। ठीक है, लिक्विड में होता है। अगर यहीं पर वायु का दिया, अगर बोला प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, किस में, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल किस में होती है सबसे अधिक, निर्वात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 6, कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बच्चों सेना नहीं होता है, क्या होता है जी, सेना होता है। ठीक है, तो यही तो अशुद्ध था जी, ये तो हम लोग इसको सही कर दिए। लग्न सही है बच्चों, स्वास्थ्य सही है, संसारिका सही है, मीन्स कि इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए था, सेना, है ना। सेना नहीं होता बच्चों, सेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 7, कौन सा शब्द जो है एक विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द इसमें एक विशेषण है? ठीक है, भ्रम, संगत, नोक, रूप। तो आप लोग जानते हो कि भ्रम, नोक, रूप ये सारे शब्द संज्ञा है बच्चों। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं, संज्ञा है। ठीक है, रूप भी संज्ञा है, नोक भी संज्ञा है, भ्रम भी संज्ञा, किंतु जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, संगत, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है, यानी कि राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विशेषण। चलिए अगला प्रश्न, अभी उपसर्ग का यह अर्थ नहीं है। उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग के अर्थ नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं। हर एक उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ए बी सी और डी, सामने, पास, अच्छा, ऊपर की, है ना। तो जैसे अभी से बनता है ना, अभिलाषा, है ना, अभिप्रेरणा, है ना, अभियोग, है ना। तो बताइए कि अभी उपसर्ग का अर्थ क्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, जब आप लोग इसको देखिएगा बुक में, सामने, पास, ऊपर की ओर, है ना, ये तीनों जो है अभी का अर्थ होता है, किंतु अच्छा जो है बच्चों अभी का अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 9, है ना। यह शब्द 2 उपसर्ग को उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जो चूंकि 2 जो है ना, 2 शब्दों का, 2 उपसर्गों का उदाहरण है। एक्चुअल में यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय का उदाहरण होना चाहिए था, है ना। तो बताइए कौन सा ऐसा है जी, समाचार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है जी। देखिए ऑप्शन सी वाला जो है अभिष्ट और ग लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है बच्चों अभिष्ट अंग, है ना, अभिष्ट अंग। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसमें अभी एक उपसर्ग है और आधा स और ट, ये क्या है जी, प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था ना बच्चों कि यह जो शब्द है एक उपसर्ग और एक प्रत्यय के मेल से बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी अभिष्ट अंग। ठीक है, डी आजीवन, आजीवन में तो एक ही उपसर्ग लगा हुआ है जी, है ना, प्रतिकूल में एक उपसर्ग लगा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 10 की तरफ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, परिमाण का मतलब समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी में। ठीक है, मात्रा में होनी चाहिए, कम गीत, ये तो मात्रा में है जी, ये तो होगा। केवल मतलब बताया जा रहा है कि केवल, केवल मतलब एक होता है ना, अति, अति का मतलब अधिक। ठीक है, यानी कि कम, गीत, केवल और अति, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं, किंतु तीव्र,
तीव्र का मतलब जो है यहाँ पे बच्चों, आपको तीव्र से आप किसी चीज़ की मात्रा को नहीं मेजर कर सकते, कर सकते हैं, या फिर किसी मात्रा का आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, तीव्र, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तीव्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। विधि शब्द का अर्थ नहीं है, विधि का कौन सा जो है अर्थ नहीं है? ब्रह्मा, भाग्य, तरीका और विष्णु, बताइए। विधि शब्द का अर्थ नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता, मीन्स ब्रह्मा, भाग्य, है ना। विधि का मतलब तरीका भी होता है। ये प्रश्न मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। बताओ जी क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग के पास है मात्र 5 सेकंड, चलिए जल्दी से बताइए सारे बच्चे आंसर इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? विधि का अर्थ क्या नहीं हो सकता? इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा राइट। सो बच्चों आप लोग का 5 मिनट जो है अब खत्म होता है। तो ब्रह्मा, भाग्य और तरीका, ये तीनों जो है विधि का अर्थ होता है ना, किसी ना किसी सेंस में तीनों अर्थ होता है, किंतु विष्णु, विष्णु नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? विष्णु होगा। ठीक है, विष्णु। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, है ना। निम्न में से कौन सा है भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, चतुरता, मिठास, मधुर और आलस्य। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन जो है बच्चों ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बताओ। चतुरता, मिठास, आलस्य या मधुर? तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए चतुरता, मिठास और आलस्य, ये तीनों जो है बच्चों भाववाचक संज्ञा ही हैं, किंतु ऑप्शन नंबर सी यानी मधुर, मधुर जो है बच्चों ये विशेषण है। क्या है जी? ये विशेषण है ना, विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन ए विदुषी, बी गुणवती, सी बुद्धिमती, डी श्रुता। तो हम सभी जानते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है ना, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ठीक है, गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान का बुद्धमती, बुद्धिमती, है ना जी, श्रुत का श्रुता। समझ में आ गई बात? चलिए अगला प्रश्न, जिसने यह काम किया वह सामने आए, जिसने यह काम किया वह सामने आए में कितने शब्द हैं जो सर्वनाम है ना, में कितने शब्द हैं जो सर्वनाम है? तो देखिए, एक तो यहाँ पे बच्चों जिसने है, ठीक है, दूसरा वह है, पहला इसने, दूसरा वह, ठीक है, और तीसरा है यह, यानी कि टोटल इसमें बच्चों 3 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 3। तो 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। 3 सर्वनाम है, ठीक है, 1, 2 और 3। पता लग गया आप लोग को? चलो प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन विशेषण नहीं है? ठीक है, नहीं है, बताइए कौन विशेषण नहीं है? अनुभव, उपयोगी, आर्थिक, काल्पनिक। तो देखिए, उपयोग से बना उपयोगी ये तो विशेषण है, आर्थिक विशेषण है, काल्पनिक विशेषण है, किंतु अनुभव जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अनुभव से अनुभवी होता है ना। तो अनुभव कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, मीन्स की विशेषण ये नहीं है। राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुभव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। घोड़े पर सवार होना का अर्थ क्या है? घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ, घोड़े का अपमान करना, धाक जमा देना, शीघ्रता में होना, काम करने को तैयार होना।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, घोड़े पर सवार होना मीन्स की नहीं कहते हो इतनी जल्दी भी क्या है, लगता है जैसे घोड़े पर सवार होना मीन्स की शीघ्रता में होना, जल्दीबाजी करना, है ना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शीघ्रता में होना। ठीक है, शीघ्रता में होना, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप लोग शेयर ज़रूर करें हमारे साथ। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले से नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न